ठीक है, देखिएगा। तो अब बहुत आसान क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। नया क्वेश्चन है, ये वाला आप सीख गए होंगे। लिखिए अब आगे का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि यदि, लिखिएगा, यदि a/7 बराबर b/9 बराबर c/11 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? ऑप्शन है 7, 9, 11। रुक जाइएगा, अभी बनाइएगा नहीं, हम बताएंगे अपने से, तब समझिएगा। तीनों तरीका का क्वेश्चन हम उठा लिए हैं, 7, 11 और 9, और डी है 9, 11 और 7। ऐसा था क्वेश्चन, ये बात है। चलिए लिखिए इसको, पहले क्वेश्चन को। इसको तो आंसर देख के लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। कैसे होगा हम बात को समझा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए डिटेल में और फिर डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। देखिए लिख लिए होंगे क्वेश्चन। अब हम समझाते हैं कि जैसे हमारे पास क्या था कि a/7 है, गौर से देखिएगा, b/9 है और ये c/11, ठीक है। ये तीनों दिया हुआ है, तो हम बोले कि अगर तीनों आपस में बराबर है तो हम मान लेते हैं कि तीनों कुछ संख्या के बराबर होगा, तो k के बराबर होगा। सेम प्रोसेस जो गुना में था यहाँ बटा में है, जो गुना में था यहाँ बटा में है। इस बात को देखिए, तो हम क्या बोले, यहाँ से सुनिएगा कि a/7 बराबर भी k होगा, b/9 बराबर भी। एग्जाम में इतना नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस समझिए कि कहाँ से आया। b/9 बराबर भी k होगा, c/11 बराबर भी k होगा। इसका मतलब अब समझिए कि कैसे गुणनफल निकालना है। तो अगर हम a का मान निकाल रहे थे, तो ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा था हमारे पास 2a बराबर k था, तो सुनिएगा ध्यान से क्या किए थे। जब हमारे पास 2a बराबर k था तो क्या बोले हम, ये गुना में था, ये गुना में था तो भाग में चला गया। लेकिन अगर यही 2 यहाँ पर रहता भाग में, तो ये क्रॉस होके गुना में चला जाता, यानी कि a बराबर हो जाता 2k डायरेक्ट। अब इतना बात समझ गए होंगे, हमको लगता है कि एक एग्जाम्पल से और समझा देते हैं पूरा बात। देखिए पहला हम क्या बोले कि अगर मान लिया जाए कि 5 के बराबर 2 हो, या ऐसा बोला जाए कि 5a बराबर 2 हो, तो a बराबर, या ऐसा दिया है k हो, तो a बराबर हो जाएगा k/5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a यहाँ पर था और ये गुना में था, तो k/5 नीचे चला गया, ठीक है। अगर हम बोले कि a/5 यहाँ दिया हुआ है बराबर k है, तो इसका मतलब ये चीज भाग में दिया हुआ है, बटा का मतलब होता है भाग, तब ये गुना में चला जाएगा इधर, तो a बराबर हो जाएगा 5k। यही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अगर a है और ये बटा में का मतलब हो गया भाग, और बटा में भाग और अनुपात दोनों होता है। अगर a अनुपात 7 भी लिखे तो गलत नहीं होगा, पढ़ाए थे ये बात। तो a बराबर हो जाएगा, क्रॉस यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो ये भाग में था तो ये गुना में हो जाएगा 7k। अगर b भी निकालिएगा आप तो हो जाएगा, ये बताइए 9 से गुना करेंगे तो 9k, और c बराबर हो जाएगा 11k। बस बात खत्म हो गया यहीं से। अब जब क्वेश्चन था हमारे पास कि a, b और c का अनुपात निकालना है, तो 7k लिखेंगे a का मान, b का मान लिखेंगे 9k और c का मान लिखेंगे 11k, ठीक है। a का मान लिखेंगे 7k, b का मान लिखेंगे 9k और c का मान लिखेंगे 11k। अब देखिए तीनों में k है, इसलिए k को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा 7, इसमें 9 और इसमें बचेगा 11। देखिए कहाँ से आंसर था, 7, 9, 11। ये पूरा प्रोसेस हुआ डिटेल में, लेकिन हम आंसर एक लाइन में दे सकते थे। आप लिखिए तब हम बताते हैं, देखते के साथ आंसर लगा देना इस टाइप के क्वेश्चन में। बोलिए समझ में आ गया ना बात कि नहीं आया? पूरा प्रोसेस समझ में आया? जल्दी जल्दी लिखिए, कॉपी हम अभी भी बीच में भी चेक करवा लेंगे, चक्कर में मत रहिएगा। विदाउट कॉपी लेकर बैठे तो हम समझा लेंगे ठीक से।
अभी ऑन करके बोलेंगे दिखाइए कहाँ लिखे। और बीच बीच में एक काम करना है कि सबको 10-10 मिनट के अंतराल पर हम जब कुछ पूछेंगे तो जवाब देना है। ये नहीं कि आप सो गए जाके, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, को ऑनलाइन क्लास का सारा रूल मालूम है, हम सबको देखे हैं कि क्या क्या करते हैं सब। जितने स्मार्ट आप हैं उससे ज्यादा स्मार्ट हम हैं। चलिए देखिए यहाँ बिठाते हैं इसको, बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि 7, 9, 11 आएगा, कोई मजाक वाला बात हो गया। तो क्या करना है कि जब भी ऐसे देखना है, a/7 का मतलब भाग में है, b/9 का मतलब ये भी भाग में है, और c/11 का मतलब ये भी भाग में है। जब भी चीजों को भाग में देखना है, गुणा में देखना है तो ये उल्टा हो जाता है। भाग में देखेंगे तो सीधे जान रहे हैं कि जो नीचे रेशियो देने की 7 होगा, इसका 9 होगा और इसका 11 होगा, बस फाइनल आंसर डायरेक्ट। जब b/7 b/c/11 देखिए, लेकिन एक बात और, a के साथ कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा 2 3 4 लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ भी नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ a, सिर्फ b, सिर्फ c, और नीचे में बटा में जो भी कुछ आ जाएगा तो सीधे हम उसको डायरेक्ट लगा देंगे। और जब हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता 7a = 7b = 7c, तो आपको ये बात तो पता होगा कि abc होगा, ये उल्टा हो जाएगा। 1 मिनट, 9 है और ये 11 है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये 1/7, ये 1/9 और ये 1/11। समझ गए? तो यही हो जाता, तब एलसीएम निकालना पड़ता हमको, तब एलसीएम निकाल के हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा इसके बाद हम दोनों को मिक्स करेंगे, याद कर लीजिएगा, दोनों टाइप अभी हम मिक्स करने वाले हैं। तो इतना बात समझ में आ गया कि जैसे ही भाग में लगा हुआ चीज दिखे और ए में कुछ भी, ए बी सी में कोई भी अंक से गुना नहीं हो, तो सीधा जो रेशियो नीचे का होगा वही हमारा फाइनल रेशियो बन जाएगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में लगा सकते हैं बिना टेंशन लिए। चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब आंसर कीजिएगा सिर्फ फास्ट में, जरूरी नहीं है कि आप बनाए, एक आध बार जरूरी है, एक आध बार बनाना है तो बना लीजिए के मान के। बाकी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हो देखिएगा, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a/b/c का मान होगा। बस इतना सा बात पूछ लिया है। ऑप्शन में है 2:4:3, बी में है 2:3:4, सी में है 4:3:2 और डी में है 4:2:3। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर करिएगा, बोलिएगा जरूर। चुपचाप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कन्वर्सेशन होना चाहिए। आप कॉपी दिखाए नहीं? दिखाए को मैं नहीं दिखाया, नहीं देखे कॉपी, दिखाइएगा अभी थोड़ा देर के बाद। ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ। 1 मिनट अभी रुक जाइए, थोड़ा देर बाद दिखा दीजिएगा। अभी पहले इसको देखिए, a/2 है बराबर b/3 है बराबर c/4 है, ठीक है। a/2 b/3 c/4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर हम a/b/c निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देख रहे हैं भाग में, डायरेक्ट देख रहे हैं भाग में, यहाँ भी डायरेक्ट देख रहे हैं भाग में, इसका आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा जो है वो एग्जाम में आता ही है, अभी भी आ रहा है, तो 2, 3, 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले में। अगर इसको हमको पूरा बनाना होता तो हम कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। a/2 b/3 बराबर c/4, हम जानबूझ के बार बार बता रहे कि याद हो जाएगा। तो a/2 बराबर हो जाएगा k, b/3 बराबर हो जाएगा k और c/4 बराबर हो जाएगा k। तो a बराबर हो जाएगा 2k, b बराबर हो जाएगा 3k और c बराबर हो जाएगा 4k। ठीक है, तो abc का जब रेशियो निकालिएगा तो यहाँ से होगा ये 2k, ये 3k और ये 4k, तो कट जाएगा सब k, तो तब भी आपका 2, 3 और 4 ही आएगा।
लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस बिल्कुल फालतू है, इसको आप इस्तेमाल ही नहीं कीजिएगा। आपको जैसे ही ये दिखे डायरेक्ट आंसर देख के लगा देना है, बस खत्म हो गया बात। अब आगे आप ये कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए मिटाते हैं, 3 नंबर पे आइए आप। लिखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। यदि a/3 बराबर b/5 बराबर c/6 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग होगा, ये तो आसान आसान हम पढ़ा दिए। 3:4:5, 3:5:6, 6:5:3 और देखिए 3:5:4। ऐसा था क्वेश्चन। आंसर आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखिए ए बी सी का हो गया तो कौन हो जाएगा, 3, 5, 6, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कैसे देखें, भाग में है, भाग में है और भाग में है, लगा दिए बी, यानी कि डायरेक्ट वही रेशियो हो जाएगा जो आना चाहिए था हमारा। चलिए अब 2 चीज सिखाए हैं, अब 2 चीज को हम मिक्सिंग कर रहे हैं और मिक्स करके अब तीसरा चीज बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अभी तक जो पढ़े हैं हम दोनों को दिमाग में आपके बैठाते हैं और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। पहले समझिए, 2 तरह का क्वेश्चन अभी आपके सामने आया। पहला नंबर आया कि जो 2 गुना में था, 2a बराबर 3b बराबर 4c। एक क्वेश्चन आपके सामने ये आया कि इसके बटा में यही बात लिखा गया कि a/3b/3 और बराबर c/4। अब हम डायरेक्ट सब कुछ नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट चीजों को एक्सप्लेन करेंगे फाइनल। हम क्या देख रहे थे कि बस उल्टा हो जा रहा है, जो रेशियो है वो उल्टा रूप में आ रहा है। जैसे इसको अगर लिखना चाहें तो ये गुना में गुना में गुना में, तो आप जान गए कि ये उल्टा होकर भाग में आएगा, तो ये 1/2। ये b आ गया तो ये आएगा 1/3, ये c आ गया तो आएगा 1/4। यहाँ तक खत्म हो गया। फिर देख रहे हैं कि बटा में रेशियो कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा ये बात। आंसर कभी भी बटा में 1/1, 2 इस तरह के रेशियो में नहीं होगा। जब भी होगा एक लाइन में आंसर होगा, जैसे 2, 3, 4 होगा, 4, 5, 6 होगा, इसी तरह से होगा। तो हम यहाँ से क्या किए कि इन तीनों का, ध्यान से एक बार फिर सुनिएगा, हम इन तीनों का एलसीएम निकाले, तीनों नीचे वाले का एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालना सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। 2, 3, 4 एलसीएम निकालेंगे, 2, 1, 3 और 2 दूना 4, तो 2, 3, 2, 3, 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब 12 जो आया इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 2 छके 12 कट जाएगा, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 6, 4, 3 डायरेक्ट लिख दिया। इसमें क्या था कि ए 1/2, बी 1/3 और सी इतना था। देख लिए कि ये गुना में नहीं है तो इसको उल्टा करना जरूरी नहीं है। ये उल्टा, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है गुना में। अब आएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आएगा तीसरा, वो यहाँ भी गुना होगा, तब क्या लगाएंगे, वही चीज सीखना है। तो 2, 3, 4 लगा दिए तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 2, 3 और 4। ऐसा लगा लीजिएगा, आप सबको पता है अब, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर एक और टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तब आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन में कुछ नजर चेंजिंग आएगा आपको। जैसे लिखा है कि a बटा, यदि 6/7a बराबर 8/11b बराबर 12c/5 या ऐसे 12/5c ऐसा था हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे अगर बात करें कि 28:33:10 है, बी में है 28:10:33, सी जो है वो 33:28:10 और डी जो है वो 33:10:28 है। अभी हम किसी को ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड करने के लिए बहुत लोग बोले हैं, बस आप लोग तेज हो जाइए, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, तब कंपटीशन में मन लगेगा। तब तक हम आप लोग को एक आध टॉपिक पूरा ऐसे ही अच्छा से पढ़ेंगे, 1-2 महीना तक। छः बटा 7a, 8/11b, 12/5c। अब झंझट वाला क्वेश्चन है,
देखिए क्या करते हैं इसको, कैसे हम लोग, अब हम डायरेक्ट बताएंगे, कोई डिटेल मेथड बारी बारी से हम हर चीज का नहीं समझाने वाले। देखिए अगर हमको अभी पढ़ाया गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता, सब नीचे वाले को हटा देते, जैसे 6 रहता, 8 भी रहता, 12 सी रहता, तब तो आप जान रहे थे कि ए बी और सी का जो मान होगा 1/6, 1/8, 1/12 कर लेते, खत्म हो जाता बात। अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप रहता ऐसा कि a/7 हो गया, हटा देते 6 को ऊपर से, ये a/7 हो गया, ये b/11 हो गया, ये c/5 हो गया। अब क्या हुआ, दिखा, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट पे हो गया कि एक तो ये भी मिक्स कर दिया इसमें, और ये वाला भी, दोनों मिला के ये वाला क्वेश्चन दे दिया। तब हमको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए था, वही चीज को हमको देखना है। ये बात आप समझिएगा, ये दोनों मिक्स करके देगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाए। तो देखिए 6/7 यानी 6 से ऊपर गुना भी कर दिया, 7, 11, 5 हो जाता। अगर ऊपर 6, 8, 12 नहीं रहता तो आंसर 7, 11, 5 डायरेक्ट हो जाता, और अगर 7 ये नहीं रहता तो ऐसे पलट के आप बना लेते। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब आपके पास बड़ा झंझट वाला बात आया, तो हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि जब ऐसा दोनों तरफ गुना करके आना शुरू हो जाए, तो इधर लिखिए ए, इधर लिखिए बी, और यहाँ लिखिए सी। करते क्या है, बस क्या करते थे, यहाँ से उल्टा कर देते थे। तो उल्टा करते थे तो जानते हैं 2a बराबर क्या हो जाता था, ए को 2a 3 भी रहता था, 4c रहता था, तो क्या हो जाता था ए का मान 1/2। तो ऊपर 2 था तो नीचे 1, ऐसा था, तो नीचे क्या था, ऊपर नीचे 1 था, 1/2 हो जाता था। तो अब इसको जब उल्टा करेंगे हम, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 7/6 फाइनल। अब देखिए ये हो जाएगा 8/11 है, इसका मतलब हम कर लेंगे 11/8, बस खत्म हो गया। तीसरा को भी उल्टा कर लेंगे, यानी कि 5/12। अब आप जानते हैं कि बटा में कभी रेशियो नहीं रहता है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, देखिए अंश का मतलब होता है नोमिनेटर, नोमिनेटर लिख लीजिएगा इसको, और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अच्छा, अंश और हर क्या होता है, जैसे अगर कोई संख्या 6/7 लिखा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे अंश, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए ये बात क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए, इंग्लिश मीनिंग भी याद रखिएगा, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, लेते हैं तो 6, 8 और 12 का, 6, 8 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 2 से सब कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए, किसी भी संख्या तो 2 से कटना चाहिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। ठीक है, अब फिर 2 से कटेगा क्योंकि 4 और 6 कट रहा है 2 से, तो 2 से काटेंगे 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि एक ही बचा है, तो अब हम 3 से काटेंगे, 3, 1, 2 और 3 होगा। बाहर में जो होता है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 6 दूना 12, 12 दूना 24, इसका मतलब कि 24 इसका एलसीएम आ गया, और जितना एलसीएम आया हम सब में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बार जानते हैं बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा कि पहले वाले में कुछ नहीं टेंशन था, जैसे अगर पहला वाला 7/6 है, तो 7/6 में 24 गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, ऊपर नीचे काटते हैं हमेशा, याद रखिएगा हमेशा ऊपर नीचे काटेंगे, ऐसा नहीं, तो इसे क्रॉस में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का इधर, इधर का इधर। तो 6 चौके 24, और ऊपर दोनों को गुना करते हैं, तो 7 चौक 28, तो पहला आ गया आपका 28। ठीक है, अब देखिए 11/8 को फिर 24 से गुना करना था, तो ऊपर नीचे काट लेंगे, 8 तिया 24, और फिर ये भी ऊपर चला गया, तो 11 तिया बनेगा 33। हमको लगता है अब ये बात समझ में आ गया होगा। अगर 5/12 गुना 24 लिखते, तो 12 दूना 24, तो 5 दूना बनेगा 10। तो देखिए कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, 28, 33 और 10, तो यही आंसर था आपका ए। तो अब ये बात समझ में पूरा पूरा आ गया होगा कि जब बटा में हो तब क्या करना है, जब गुना में हो तब क्या करना है,
और जब दोनों को मिक्स कर दिया गया हो, गुना में भी और बटा में भी, तब क्या करना है। तो तीनों बात एकदम क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, आप सीधे बना के हमको दिखाइएगा और आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी, बोलना जरूरी है। बताइए किसी को नहीं भी समझ में आया है तो हम एक बार फिर समझा देंगे, लेकिन समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन देंगे। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए, तो लिखिए। इसको लिख लिया हूँ, लिख लीजिए, तब क्वेश्चन देते हैं एक अगला। लिखिए, यदि, और बना के जल्दी से दिखाइएगा, 2/3 A बराबर 4/5 B। इसका मतलब समझ लेना, ए बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। और 3/2C हो तो A/B/C क्या होगा, निकालना है। 15/18/8 है, बी में अनुपात 15/18 आ गया, सी में 18/8/15 है, और डी में 18 है, 15 है और 8। जल्दी से बनाइए तो कितना आएगा इसका आंसर। डी होगा। क्या आंसर आएगा, डी, कंफर्म? और किसी का डी आया है? डी और किसी का आया? नहीं आएगी, आया है तो बोलिए, तो आगे दिक्कत होगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे, अब ये वाला सिचुएशन सारा खत्म होने वाला है, अब सीधे वैल्यू पुटिंग पर लाएंगे, धीरे धीरे नया टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कल से आपके लिए, एकदम नया नया चीज आएगा। देखिए मिलाते हैं, मिलाइएगा, आपका सही है कि गलत है। जैसे लिखा हुआ है कि 2/3 है, 4/5 है और 2/3/2 है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लीजिए, दोनों मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब 3/2 कर लेंगे। बी है 4/5 है, 5/4 है, 3/2 है, 2/3 कर लेंगे, बस खत्म हो गया। नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना धीरे धीरे आ जाएगा, 2 4 3, तो 2 से लगेगा 1 और 2 और 3, तो 2 दूना 4 3 12 लगा लेंगे।
चलिए गुना करते हैं। इसका मतलब आप बात को डायरेक्ट समझ लीजिए कि ये दो नीचे काट देना है और यहाँ से गुना करना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे एक बार समझाते हैं, 3/2 गुना 12, इन दोनों को गुना करना है। 6 दूना 12 तो 6 तिया 18 आ जाएगा। 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, डायरेक्ट इन दोनों को भाग लगाइए, इसमें गुना करिए 15, ये अनुपात आ जाएगा। 3 चौके 12, 4 जितना आया इसमें गुना कर दीजिए 8, तो आ गया 18 15 8। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सबसे बन भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाइए, लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन था 2/3 वाला हो गया होगा। क्वेश्चन लिखिए, यदि 3/2 A बराबर 2/5 B बराबर 4/3 C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन 8:30:9, 8:9, C 8 9 और 30। आंसर करके बताइएगा। चलिए, नहीं बोल रहे हैं जिनको कोई फायदा नहीं है, बोलिए चुपचाप। अभी बोलिएगा कि ज्यादा थेथोलॉजी कीजिएगा कि चुपचाप कैसे बोला जाता है। A 8:30:9। और किसी का आया? बोलिए। अभी हमको पता नहीं है, सर हम अभी बोले नहीं है, आप बता सकते हैं आंसर। ठीक तो चल रहा है ना वीडियो आज? क्या आज भी गड़बड़? बोलिए। ठीक चल रहा है ना? देखिए, ए का मान हो जाएगा 2/3, बी का मान हो जाएगा 5/2 और सी का मान हो जाएगा 3/4। एलसीएम निकालेंगे तो आप फिर से निकालिए एलसीएम। 2 3 4, 3 2 4 जो भी लिखना है, 2 से कटेगा 1 और 2, 2 तिया 6 दूना 12, यानी कि नीचे वाले को इस भाग लगाना है तो 3 चौके 12, 4 दूना 8, फिर 2 से भाग लगाना है, 2 6 के 12, 15, 5 6 के 30, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 8 30 और 9 आया। एक क्वेश्चन और कीजिए तब हम पढ़ते हैं आगे। बहुत पढ़ा लिए इस टाइप का चीज अब, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हम इस बार, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे। यदि देखिए ए बटा, डायरेक्ट ऑप्शन अपना बताइएगा आंसर जो आएगा। तो ए बराबर लिखिएगा 2/5, ये ऐसा हो गया 2A। और बी में लिख लीजिए 3/5, बी में लिखिए। और आप सी में लिख लीजिए 3/4। आप बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा जल्दी से। आंसर बताना है, क्योंकि हमको भी नहीं पता और ना ऑप्शन दिए हैं।
जल्दी बोलिए। पेट। पता नहीं, बोलते ही नहीं, छोड़िए। 5/2 हो जाएगा ये, 5/3 हो जाएगा, और ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ से जब एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 3, तो 3 का एलसीएम बनेगा 2, बने रहिए भैया आऊँगा सही, 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 तिया आ जाएगा 15। ठीक है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 15, 10 और 8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया टाइप का क्वेश्चन सिखा रहे हैं, बस अब इसी बात पर हम लोग स्टेप आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये बात आप अब समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लिखिए पहले तब हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर कोई भी हो जो यहाँ लिखना था उसको लिखिए। लिखिए A अनुपात B बराबर, देखिए यदि A अनुपात B बराबर 25/13 हो तो A+B/A-B क्या होगा? ऑप्शन ए 19/6, ऑप्शन बी 17/6, ऑप्शन सी 15/8 और ऑप्शन डी 9/2। पहले समझिएगा फिर हम बताते हैं, क्योंकि इसमें बहुत, ठीक है। चलिए देखिए आप ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं। हम क्या बोले हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है क्या हमारे पास, A अनुपात B बराबर 25/13। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए तो किसी से बने। ए 19/6। हाँ ठीक है, और क्या। चलिए देखिए जैसे बोला गया क्या, देखिए A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 25/13। देखिए ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत सारा बात समझाएंगे आप। A अनुपात B बराबर 25/13 है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं बात को। यहाँ दिया हुआ है क्या, ऊपर क्या दिया हुआ है A-B, यही तो दोनों बात दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है प्लस B दिया हुआ है, A और -B दिया हुआ है। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, पहले हम डिटेल में बताते हैं फिर शॉर्ट में भी बताएंगे। देखिए क्या है, A अनुपात B का मतलब हो गया क्या कि A/B हो गया, और A/ हम जब बताए हैं स्टार्टिंग क्लास में, इसको लिख सकते हैं 25/13। ठीक है, एक चीज और यहाँ से समझना है कि A अनुपात B कोई एक्चुअल संख्या नहीं होती है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि A अनुपात B जो है वो कोई एक्चुअल संख्या नहीं होती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि A अनुपात B लिखा हुआ है और दिया हुआ है 25 अनुपात दिया हुआ है 13, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ संख्या से गुना कर देते हैं। अगर 3 अनुपात रहता तो तीनों में गुना करते। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम इसमें x लगा देते हैं, इसमें भी x, इसमें अगर आप k लगा देते तो इसमें भी k लगाते और समझाते। जैसे मान लिया जाए कि दो, ये स्टार्टिंग में भी समझाए थे लगता है, याद होगा आप लोग को, 2:3:4 है, तो इस सब में x से गुना अपने आप रहता ही है। इस संख्या से ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए हमको उसमें x से गुना करना पड़ता है, ये बात याद करना रहेगा आपको। तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ से, देखिए ध्यान से, कि जैसे अगर दिया हुआ है क्या
कि ए अनुपात बी बराबर 25:13 है। तो आप क्या बात समझ रहे हैं कि ए अनुपात बी बराबर जो होगा और अनुपात 13 के होगा। इसका मतलब अगर आप नहीं लिख पा रहे तो ध्यान से और इसको अच्छे तरीके से अनुपात 13 है तो a का मान 25 है। a का मान 25 नहीं होता है, इसमें कुछ x y z k कुछ लगाना पड़ता, तो हम बोलेंगे क्या, पूछा जाएगा कि b का मान क्या होगा, तो b का मान जो होगा वो 13 के, बात आप समझ गए। a का मान सामने है तो 25 लगा दिए, कोई अपने मन से k लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, और जो लगाएंगे दोनों में लगाएंगे। अगर 3 है तो 3 में लगाएंगे, मान लिया जाए 2:3:4:5 है, लिखा हुआ है ए बी सी और डी, इस तरह से और लिखा हुआ है डी अनुपात में 6 दे दिया, तो आप लिखिएगा क्या कि ए बराबर 2x लिख सकते हैं या 2k भी लिख सकते हैं। बी बराबर जो लिखेंगे k लगाएंगे तो सब में k, तो यहाँ x लगा रहे हैं तो x, तो यहाँ हो जाएगा 3x, सी बराबर 5x और डी बराबर 6x, ऐसे लिख सकते हैं। हम यहाँ के मान लिए तो दोनों में के मानना पड़ेगा, अलग अलग आपको पहला चीज नहीं मानना है। तो ए का मान हम देख लिए कि 25 था, 25 के, बी का मान हम लोग देख लिए 13 था, 13 के मान लिए। अब क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन में पूछा है a प्लस बी बटा ए माइनस बी। एक बड़ा गौर से बात समझना है कि a प्लस बी बटा ए माइनस बी के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो a प्लस बी करेंगे, देखिएगा क्या आएगा, 25 के प्लस 13 के जगह पर बी रख दिए। अब क्या है a माइनस बी, तो a के जगह पर 25 के और b के जगह पर -13 के, घटाएंगे तो कैसे घटेगा, 25 में 13 जोड़ेंगे, 5 3 8 2 1 3, यानी ये बनेगा 38 के, 25 में से एक, ये बनेगा आपका 12 के से के कैंसिल हमेशा कटेगा, के से के। अब देखिए 12 और 38 में भाग लगाइए, तो 19 दूना 38 ऊपर कटेगा, 6 दूना 12 क्योंकि दोनों में था, तो इसका आएगा वो 19/6 आ जाएगा। ये पूरा डिटेल प्रोसेस था, लेकिन इतना बनाना एग्जाम में फिर नहीं है, और भी बात समझाते हैं इसमें, बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। पहले इसको लिखिए तब हम और बात समझाएं। इतना बात समझ गए कि रेशियो जो होता है उसमें एक ही स्लाइड हम कर सकते हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए, बात समझ में आया नहीं आया। हाँ। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब इसको डायरेक्ट हम बना सकते थे, जैसे इतना नहीं है, हम क्वेश्चन को और आसान बना सकते थे। जैसे वही देखें कि के और के, फाइनली जाके के और के क्या हो गया था, कट गया, फाइनल दिखा के और के कट गया। तो जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए कि ए बी और इतना दिया हुआ है और यहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाए, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी पूछ लिया, तो देख रहे थे के और के तो कट ही जा रहा था, इसलिए के मानने से फायदा भी नहीं है। तो हम देखें क्या कि ए का मान 25 है तो यहाँ ए का मान 25 कर दिए, बी का मान 13 है तो यहाँ बी का मान 13 कर दिए। अब आगे देखिएगा, ए का मान 25 है तो 25 कर दिए, -13 है तो 13 कर दिए, ये आ जाएगा 38 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर काट दीजिए, 19 दूना 38, 6 दूना 12। तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, के का बनता नहीं, हम समझाने के लिए बस दिखाए थे कि वैसा होता है, वो आगे यूज में आएगा। अब एक बात जो जरूरी चीज है, हम ध्यान से एक चीज को बता रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको अब हम इसको मिटाएं जल्दी से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाएं, फिर उसमें ज्यादा देर नहीं पढ़ेगा। पूछिएगा नहीं दोबारा, फिर ट्यूसडे से ओपन हो जाएगा, मंगलवार से फिर ओपन कर, मंडे को बंद रहेगा आपका क्लास। कल अगर सुबह पढ़ना चाहें तो सुबह पढ़ सकते हैं।
एक टाइम हमको बता दीजिए, सुबह में बता देने का, नहीं तो फिर वही 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। ऐसा अच्छा होता सुबह भी पढ़ लेते तो। देखिए अब इसको मिटाते हैं। तो अब क्या बात था यहाँ पे, हम जो समझाने वाले बात है वो समझिएगा। तो डिग्री क्या होता है बात को समझिए, डिग्री हम समझाते हैं, डिग्री पहले समझिए, बड़ा आसान चीज है। डिग्री बोलते हैं पावर को, डिग्री मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है घात, घात का मतलब क्या होता है अवयवीय संख्या। जैसे अगर देखते होंगे कहीं पे लिखा हुआ होता, देखिए तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा, डिग्री पावर घात, लेकिन पावर और घात तो एक ही नाम है। जैसे हम पावर को ही घात बोलते हैं, ठीक है, पावर को घात बोलते हैं, ठीक है? और इसी से हम लोग निकालते हैं क्या, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है, घात होता है। तब हम घात के बारे में देखें, घात क्या है। जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे 2 का पावर 8 लिखा हुआ रहता है, ये घात हो गया, यानी कि ये जो हो गया यही घात कहलाता है, जो ऊपर में इस तरह से लिखा हुआ रहता है। अगर कहीं देखते होंगे कि 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 7 लिखा हुआ है, ये घात हुआ होगा। किसका घात हुआ, तो 2 का घात हुआ, यही 2 का इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं तो घात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, घात ये चीज होगा, पावर हम इसको बोलते हैं। तो ऊपर जो चढ़ा हुआ होता है उसको पावर बोलते हैं। जैसे अगर पूछेंगे कि 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर कितना होगा, तो ये तो बेस है, अगर कुछ पावर नहीं होता है तो हम उसको 1 मानते हैं, तो बोलते हैं 2 का पावर 1 हो जाएगा। तो कुछ दिक्कत है क्या, ये नहीं है। क्या?